भाई कोई इतना बेशरम कैसे हो सकता है। सीएम पंक ने पूरी कंपनी की, रोमन रेंस की, द रॉक की घनघोर बेइज्जती की है। मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद पंक जिंदा बचने वाले हैं। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोग का वीडियो में। जानेंगे आज के मंडे नाइट रॉ में क्या कुछ हुआ। बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को, इसकी गारंटी ले लो। तो बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक आज के शो को स्टार्ट करते इधर आते के साथ वो रिंग में आके बैठ जाते हैं और कहने लगते हैं कि रोमन रेंस 2 हफ्ते पहले उसने अपने कजन की मदद से मुझे अनाउंसर टेबल पर पावर बॉम्ब किया। फिर वो अकड़ू यहाँ से ऐसे करते हुए जाता है जैसे वो इस दुनिया का राजा हो। मैं वेट कर रहा था नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ का लास्ट वीक मेडिसन स्क्वायर गार्डन में। मैंने उसको उसी टेबल पे पटक के अपना रिवेंज ले लिया, अकेले, बिना अपने कजन्स के। रोमन कहता है वो मुझसे नफरत करता है। सही है, वो नफरत करता है, इसका मतलब है कि मैं बिल्कुल सही जगह पर हूँ उसके जैसे बेवकूफों की जो पोल खोल रहा हूँ। क्राउड ओटीसी के चैंट करने लगते हैं। पंक कहते हैं कि जपते रहो उसका नाम, शायद वो आ जाए, पर बेचारा चल नहीं पा रहा होगा। मैं यहाँ हूँ, ओल्ड मैन, बूढ़ा पर कमजोर नहीं। इसके बाद क्राउड पंक के नेम के चैंट करने लगते हैं। रोमन मुझसे क्यों नफरत करता है ये तो आप जान गए, अब ये जानिए कि मैं उससे नफरत क्यों करता हूँ। रोमन, हम दोनों के पास वो टूल है टॉप पर जाने वाली। मैंने अपना रास्ता खुद बनाया सालों तक मेहनत के बाद। हाँ, बीच में थोड़ा रास्ता भटक गया ये मैं मानता हूँ, पर तेरे टूल्स तो दुकान से खरीदे हुए हैं। सब कुछ बना बनाया तुझे सामने परोसा गया। ओ, रेसलमेनिया के प्रमोशन के लिए टीकेओ तुझे भेजते हैं क्योंकि उनको पता है कि मैं कब क्या कर जाऊँ, क्या बोल दूं किसी को मालूम नहीं, इसलिए उन्होंने तुझे अपना कठपुतली बना के भेजा। यार मैं भी मूवी की शूटिंग करता हूँ, इसके बावजूद मैं हर वीक शो पर आता हूँ, लेकिन तू खुद को समझता क्या है रे। हर बार तू नया बहाना बनाता है, आने की जहमत उठाते भी हो तो बड़े लेट से आते हो और खुशी खुशी जल्दी चले भी जाते हो और पीछे ऐसे चेस्ट फुलाते हो कि जैसे तू द रॉक हो। रॉक की तो मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट वो एक हॉलीवुड सुपरस्टार है। सॉरी एक हॉलीवुड स्टार था। अबे ये क्या कह दिया। आगे वो कहते हैं रोमन जैसे तू एक चैंपियन था, लेकिन वो कहानी अब खत्म हो चुकी है क्योंकि दिस इज प्रो रेसलिंग नॉट सिनेमा। मेरा कोई घमंडी कजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नहीं है, मेरे इर्द गिर्द कोई वाइस मैन नहीं रहता है, मेरे डैडी प्रो रेसलर नहीं थे। मुझे ये जॉब मिला क्योंकि मैं फुटबॉल में बेकार था, नहीं, मैंने अपनी मेहनत से ये सब अर्न किया। मैं कोई नेपो बेबी नहीं हूँ जैसे तू है। रोमन, तू कंट्रोल मुझे नहीं कर सकता है जैसे तू अपने कजन और फैंस को कंट्रोल करता है। और पैट मैकेफी साले भड़वे, तेरी औकात ही क्या है। टिकट सेलर अपने मालिक से बोल दे ये बकचोदीगिरी करना बंद करे और सिंपल टिकट के प्राइस को कम कर दे और असली रेसलिंग फैंस को आने का मौका दे, क्योंकि रेसलमेनिया में मैं रोमन रेंस के पिछवाड़े का कीमा बनाने वाला हूँ। कोई रोक सकता है तो रोक के दिखा। अपने पाइप बॉम्ब प्रोमो के साथ सीएम पंक आज पूरी तरह से छा गया। ये बताता है कि क्यों है सीएम पंक बेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन कुछ ज्यादा ही बेइज्जती नहीं कर दी रोमन रेंस की। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने रॉक से पंगा ले लिया है। अब यहाँ दंगा होने वाला अगर रॉक आ गए तो। एंड बहुत ज्यादा चांस बन रहे हैं कि रॉक वापस आने वाले हैं। अभी मैं इंस्टाग्राम पे एक रील देख रहा था जहाँ पे रॉक अपने पुराने रेसलिंग दिनों को याद कर रहे हैं। और अभी सवाल ये कि उस छपड़ी गुंथर ने हमारे सेथ रॉलिंस पे अटैक क्यों किया लास्ट वीक। रिंग में आने के बाद रॉलिंस कहते हैं आई एम बैक, मैं वापस आ गया और रेसलमेनिया में गुंथर से मेरा मैच होने वाला है। पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उस छपड़ी ने मेरे पे अटैक क्यों किया बिना किसी पर्सनल इशू के। जब मैंने थोड़ा सोचा और लॉजिकल कंक्लूजन मैंने ये निकाला, जरूर इसके पीछे पॉल हेमन का हाथ है। अभी मेरे दिमाग में सिर्फ 2 गोल है, वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतना जिसे मैं कभी हारा नहीं, और दूसरा विजन को किल करना। कान खोल के सुन ले गुंथर, तू गलती कर रहा है पॉल हेमन का शील्ड बन के। इतने में गुंथर यहाँ पे आते, वो सेथ रॉलिंस को चोक करने की कोशिश करते, लेकिन सेथ रॉलिंस उनको ही चोक कर देते हैं। गुंथर इससे बच जाते हैं तो सेथ रॉलिंस स्टॉर्म के लिए जाते हैं, लेकिन गुंथर इससे ही बच जाते हैं तो सेथ रॉलिंस यहाँ पे किक मारते हैं गुंथर को। सेथ रॉलिंस तुरंत सुसाइड ड्राइव लगाते हैं, पर गुंथर को इससे कुछ नहीं होता है। वो सेथ रॉलिंस को पकड़ते और कमेंट्री टेबल फेंकते हैं। सेथ रॉलिंस वापस से गुंथर पे अटैक करते हैं। आज वो गुंथर को छोड़ने वाले नहीं थे, लेकिन यहाँ पे ऑफिशियल्स एंड रेफरी आ जाते हैं, जिसका फायदा उठाते हुए गुंथर बिग बूट मारते हैं सेथ को। सेथ रॉलिंस नीचे गिर जाते हैं, गुंथर यहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद क्या होता है कि सेथ रॉलिंस वापस से खड़े होते हुए गुंथर को मारने के जाते हैं, पर तब तक यहाँ से गुंथर निकल चुके थे। और बैक स्टेज आते हुए पॉल हेमन से मिलते हैं। पॉल कहते हैं मुझे पता नहीं आपने जो किया वो क्यों किया, पर जो भी किया सर मैं आपका एहसान मन रहूंगा। गुंथर मस्त हंसते हुए पॉल हेमन से हाथ मिलाते और कहते हैं कि थैंक यू से ज्यादा अब मैं तुम्हें ओन करता हूँ पॉल। क्या पॉल हेमन कर्जदार बन चुके हैं? वापस से उन्हें गुंथर को एक फेवर देना होगा जब उन्हें इसकी नीड होगी। तो गाइस, अब द गेम ऑफ गेम WWE के अभी के करता धरता ट्रिपल एच यहाँ पे आ जाते हैं मेन इवेंट के लिए। आज यहाँ पे ब्रॉक लेसनर और ओवा फेमी के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होने वाला था। सबके आने के बाद ये ओवा फेमी का वेट करते हैं। ओवा फेमी का म्यूजिक हिट होता है और वो यहाँ पे आते हैं और हमने यहाँ पे क्या देखा कि ब्रॉक लेसनर का वो थोड़ा मजाक उड़ाते हैं। ये देखते हुए ब्रॉक लेसनर स्माइल करते हैं। ओवा फेमी रिंग में आने के लिए एप्रिन पे चढ़ जाते हैं। इसके बाद वो एप्रिन से रिंग की ओर अंदर एंटर करने वाले होते हैं कि ब्रॉक उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। ब्रॉक ओवा के ऊपर कंट्रोल लेना चाहते थे, लेकिन ओवा फेमी ब्रॉक को उठाते हैं और टर्न
अंकल पे हिट करते हैं बहुत जोर से। इसके बाद ओवा ब्रॉक को रिंग में ले आते हुए मारना शुरू कर देते हैं और इतने में क्या होता है कि एडम पियर्स बहुत सारे सिक्योरिटीज को बुला लेते हैं। ओवा फेमी ब्रॉक को उठाते हुए टेबल पे तोड़ देते हैं, लेकिन ब्रॉक लेसनर भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। वो सिक्योरिटीज को चकमा देके ओवा फेमी को मारने के लिए दौड़ते हैं। ये एक दूसरे के ऊपर चेयर भी फेंकने लगते हैं और इतने में क्या होता है कि ब्रॉक लेसनर रिंग से बाहर निकल जाते हैं। ओवा फेमी सिक्योरिटीज को मारना शुरू कर देते हैं। ट्रिपल एच इनको शांत करते हैं, रेसलमेनिया के साइन की ओर पॉइंट करते हुए, बेटा अभी रुक जा, अपना सारा गुस्सा और जो सुधर निकालियो। डोमिनिक मिस्टीरियो ने बहुत बड़ी गलती कर दी, शैतान वापस आ रहा है। जेडी मैकडोनाल्ड से फाइट करने के लिए फिन बैलर रिंग की ओर जा रहे होते हैं। इतने में पीछे से डोमिनिक अटैक कर देते हैं उनके ऊपर। अटैक होने के बावजूद फिन बैलर यहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो और जेडी मैकडोनाल्ड दोनों को संभाल लेते हैं और उनको पेलने लगते हैं, लेकिन चालाक डोमिनिक पीछे से अपने ट्रिपल हैवीवेट चैंपियनशिप से हिट करते हैं फिन बैलर के ऊपर और इसके बाद स्टील चेयर से मार मार के फिन बैलर का बहुत बुरा हाल कर दिया जाता है। थोड़ी देर बाद फिन का एक वीडियो पैकेज हमें देखने को मिलता है जहां वो कह रहे होते हैं कि खुद से मैंने उसे दूर कर दिया था काफी टाइम पहले, लेकिन तूने उसे वापस से जगा दिया है। एंड वो बात कर रहे थे डीमन बैलर की, यानी कि डीमन फिन बैलर वापस आने वाला है, जिसकी डिमांड फैंस काफी टाइम से कर रहे थे और अब वो हमें रेसलमेनिया में देखने को मिलने वाले हैं। एंड सच में जजमेंट डे के दिन काफी बुरे चल रहे। स्टेफनी वेकर ऐसा धक्का मारती है ली मॉर्गन को कि उनका सर सीधे जाकर रॉक्सन के सर से टकराता है एंड वे उनके सर को टेलीविजन पे ऐसा मारती है कि टेलीविजन का पूरा स्क्रीन ब्रेक हो जाता है। आईएसओ स्पीड, लोगन पॉल एंड ऑस्टिन थियरी यहाँ पे आ चुके हैं। ऑस्टिन थियरी का मैच होता है एले नाइट के साथ। नहीं, बिल्कुल इसमें स्पीड की गलती नहीं है, वो यहाँ पे खड़े होते हैं और लोगन पॉल उनको ऐसा धक्का मारते हैं कि वो सीधे जाके एले नाइट से टकराते हैं। एले नाइट को लगता है कि स्पीड ने जानबूझ के किया है, वो उनका पीछा करते हैं, तभी यहाँ पे उसोस आ जाते हैं और क्या जंप लगाया है सो स्पीड ने, लेकिन इस सब के बावजूद वो एले नाइट से बच नहीं पाते हैं। लोगन पॉल उनको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो मार खाते हैं और इस सब का फायदा ऑस्टिन थियरी को मिल जाता है। वो एले नाइट को पिन करते हुए इस मैच को जीत जाते हैं, लेकिन मैच के बाद स्पीड की चटनी बनने वाली थी। उसोस उनको अपना फिनिशर वनडी लगाने के लिए जाते हैं, पर लोगन पॉल आईएसओ स्पीड को बचा लेते हैं। ऐसे में एले नाइट, ऑस्टिन थियरी, लोगन पॉल एंड आईएसओ स्पीड को रेसलमेनिया के लिए एक 6 मैन टैग टीम मैच के लिए चैलेंज करते हैं। आईएसओ स्पीड के मना करने के बावजूद एडम पियर्स इस मैच को रेसलमेनिया के लिए ऑफिशियली कंफर्म कर देते हैं। रिया रिप्ली के सामने उनके दोस्त को तड़पा तड़पा के मारा गया, पर वो कुछ नहीं कर पाई। इयो स्काई एंड रिया रिप्ली वर्सेस B5 एंड मिचिन का मैच देखने को मिलता है। इयो स्काई इस मैच में अपनी टीम को विक्ट्री दिलाती है और मैच के बाद ना सिर्फ उनके ऊपर बल्कि रिया रिप्ली के ऊपर भी जेड कारगिल अटैक कर देती है। मिचिन एंड B5 रिया रिप्ली को पकड़ लेती है और इसके बाद जेड कारगिल इयो स्काई को बहुत मारती है कैंडो स्टिक से। बेली वर्सेस लैश लेजेंड का मैच देखने को मिलता है। बीच मैच में नाया जैक्स डिस्टर्बेंस कर रही होती है, तो यहाँ पे लारा वेल्किरिया उनको मारने के लिए जाती है, लेकिन वो उनको हैंडल नहीं कर पाती है। ऐसे में एलेक्सा ब्लेस एंड सार्लेट यहाँ पे आते हुए नाया जैक्स को संभालती है। फिर यहाँ पे लारा वेल्किरिया की हेल्प से बेली लैश लेजेंड को हरा देती है। एक 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिलता है। पेंटा, जेवॉनी वेंस एंड ड्रैगन ली वर्सेस अमेरिकानोस के बीच। फेस टीम इस मैच को जीत जाते हैं। मैच के बाद रे मिस्टीरियो का रिटर्न देखने को मिलता है। रिंग में आने के बाद वो पेंटा से कहते हैं कि लैडर मैच में एक पर्सन की मिसिंग है और वो है रे मिस्टीरियो। तो ये कहने के साथ रेसलमेनिया इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप लैडर मैच में रे मिस्टीरियो भी ऐड हो चुके हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का ये शो? नेक्स्ट वीक रोमन रेंज आने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो को ही पेंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।